नमस्कार दोस्तों, सफलता के सूत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो आपके कैरियर से संबंधित विषय पर लेकर आया हूँ कि हम क्या अपने कैरियर का चुनाव कैसे करें, इस विषय पर मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। सही फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन फैसलों में से एक है कैरियर का चुनाव। हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारे सामने 10वीं तक पढ़ने के बाद 12वीं तक पढ़ने के बाद हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं कि हम व्यवसाय करें या नौकरी को चुनें। या फिर हमारी किस्मत में नए तो नौकरी होती है, नए व्यवसाय होता है और हमारी किस्मत में होती है मज़दूरी। लेकिन हम फैसला नहीं कर पाते हैं ज़िंदगी में कि हमें क्या करना चाहिए। कभी रिश्तेदारों ने बोल दिया कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, तो हम कह देते हाँ, 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 डॉक्टर का धंधा अच्छा है। किसी रिश्तेदार ने बोल दिया, अरे यार तुमको तो इंजीनियर होना चाहिए। हाँ, 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 इंजीनियर का अच्छा है। ऐसे करके हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या रुचि है, हमारे अंदर क्या क्षमता है। हम सिर्फ लोगों की बातें मानते हैं और अपने भविष्य में हम पीछे रह जाते हैं। बहुत से लोगों को देखकर ही हम अपना कैरियर चुनते हैं कि फलाने ने ऐसा किया, लेकिन हम अपनी रुचि और क्षमताओं को पीछे छोड़ देते हैं। तो आज हम इसीलिए इस वीडियो में हम आपको 5 पॉइंट, 6 पॉइंट जो भी बनेंगे, उस पॉइंट के ज़रिए हम आपको बताएँगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हम करियर में कैसे आगे बढ़ें, करियर का चुनाव कैसे करें। तो पहला जो कदम है, अपनी रुचि पहचानिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने अंदर आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो रुचि को पहचानना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने खुद को पूछो कि भाई मेरे अंदर क्या रुचि है, मेरे अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सा काम करते हुए मुझे थकान नहीं होती है, किस काम को मैं बिना किसी दबाव के घंटों कर सकता हूँ। यह आपकी रुचि है और यही अक्सर आपके सफल करियर की शुरुआत बन सकती है। दूसरा कदम दोस्तों, अपनी क्षमताओं को पहचानो कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी काम को करने की, नफ़ा नुकसान उठाने की। किस काम को, जैसे मेहनत का काम होगा तो हमारे शरीर में वो क्षमता होनी चाहिए। अगर दिमागी काम होगा तो हमारे दिमाग में वो क्षमता होनी चाहिए। और हमारा आज जैसे किसी आर्थिक चीज़ से जुड़ा हो तो हमारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उस धंधे को, अगर थोड़ा-सा भी नुकसान हो जाए तो उसे झेल सकें, ना कि लाखों रुपए के कर्ज में हम डूब जाएँ। तो दूसरा कदम दोस्तों, अपनी क्षमता को पहचानें। तो क्षमता को पहचानने के लिए केवल पसंद होना ही काफ़ी नहीं है कि भाई मेरे को तो काम पसंद है और मैंने कर लिया स्टार्ट, नहीं। उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये भी देखें कि उस क्षेत्र के लिए अंदर आप कौन-कौन से कौशल हैं और आप किस कौशल के लिए बने हैं। जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन सुई लगाने से डर लगता है। आप पुल के इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन आपको ऊँचाई से डर लगता है। तो फिर कैसे करेंगे वो काम? तो या तो खुद को बदलिए या उस काम को बदलिए। और खुद को बदलने में हमें इतना समय लग जाता है, तब तक परिवार वाले को भूखे नहीं रहेंगे। परिवार की आर्थिक ज़रूरतें हम पूरी कैसे करेंगे खुद को बदलने के चक्कर में? तो इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से ही हमें अपना काम करना ज़रूरी है साथियों। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे विज्ञान की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसे लोगों से बातचीत, निर्णय और जोखिम उठाने की क्षमता विकसित करनी है। तीसरा कदम, भविष्य को समझें। भविष्य का दोस्त तो इस तरह से है कि आजकल की दुनिया में हर तरह के नए धंधे, नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और पुराने रोजगार बदल रहे हैं। जैसे पहले हाथ की घड़ियाँ चलती थी, कलाई घड़ी, लेकिन अब वो बंद हो गई, उसकी जगह मोबाइल ने ले ली। इस तरह कैलकुलेटर है, कई रोजगार ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पर हैं, लेकिन कुछ रोजगार ऐसे हैं भी हैं जो नए अवसर पैदा कर रहे हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है दोस्तों। नई तकनीकें आ रही है, नए रोजगार बन रहे हैं, कई पुराने काम बदल रहे हैं। इसलिए करियर चुनने से पहले ये जानें कि आने वाले वर्षों में क्या नई संभावना बनती है करियर के लिए। उस हिसाब से हमें अपने करियर को चुनना चाहिए। चौथा कदम दोस्तों, दूसरों की नकल मत कीजिए कि भाई वो फलाना आदमी तो ऐसा कर रहा है,
उसने ऐसा कर लिया, उसने इतना करके प्रॉपर्टी बना ली, वो कर लिया। ज़रूरी नहीं कि हर काम हर किसी के लिए हो। दूसरों की सफलता देखकर उसी रास्ते पर चलना समझदारी नहीं है। जो रास्ता किसी और के लिए सही है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी ज़रूर सही हो। अपनी परिस्थितियों और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही हमेशा हमें निर्णय लेना चाहिए। हमारी परिस्थितियाँ ही हमारी सहायता करती है, हमारे निर्णय ही हमारी सहायता करते हैं, कोई दूसरा हमारी सहायता नहीं करता है। 5वां कदम, सीखना मत छोड़िए। दोस्तों, ये तो बचपन से अभ्यास ज़रूरी है कि हमें बचपन से ही सीखना चाहिए, लेकिन आजकल के माहौल के अनुसार, आजकल की शिक्षा के अनुसार हम कुछ सीख नहीं पाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो साथियों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप बचपन से ही पढ़ाई के साथ-साथ स्किल को डेवलपमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए, तो इस पर ज़रूरी ध्यान दें। सिर्फ डिग्री लेकर मत बैठ जाएँ, हर साल कुछ नया कीजिए, नई तकनीक, नई भाषा, नया कौशल, जो भी आपके क्षेत्र में ज़रूरी है उसे सीखते रहिए। साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए, करियर का चुनाव केवल पैसों के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपकी रुचि और आपकी क्षमता आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। ऐसे काम चुनिए जिससे आपको सीखने का अवसर मिले, सम्मान मिले और लंबे समय तक आगे बढ़ने की उस क्षेत्र में संभावना हो। क्योंकि केवल पैसा कुछ समय तक आपका साथ दे सकता है, आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन अंत में आपकी रुचि, आपके उद्देश्य और आपकी क्षमता ही आपके साथ चलेंगे। इसलिए हमेशा वही क्षेत्र चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो, आपकी क्षमता हो और आपका निर्णय अटल हो कि भई मैं ये कर सकता हूँ। तो कुछ ही समय बाद आप एक ब्रांड बन जाएँगे। अ, अगर आप सभी छात्र हैं या करियर बदलने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला ना करें दोस्तों। जानकारी जुटाएँ, अनुभवी लोगों से सलाह लें पहले, बड़े-बुजुर्गों से, अपने परिवार के लोगों से सलाह लें, क्योंकि वो ठोकर खा चुके हैं, वो देख चुके हैं कि भई ज़माने में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अपनी ताकत को पहचानो दोस्तों और आत्मविश्वास के साथ अपना पहला कदम बढ़ाओ। एक दिन तुम ज़रूर सफलता पाओगे। सही करियर यह नहीं कि सिर्फ़ अच्छी कमाई हो, सही करियर का जिसमें आपकी क्षमता, आपका रुचि, आपकी मेहनत, तीनों का सही उपयोग हो, वही आपके लिए सही करियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल सफलता के सूत्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही आगे नए-नए विषयों पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आपको मार्गदर्शन मिल सके। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।